गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जल चक्र। बच्चों, आप जैसे कि आप सभी जानते हो, जल जो है सभी जीवों के लिए और जितने भी जीवनीय जो कार्य हैं उनमें एक अति महत्वपूर्ण द्रव्य है। और अधिकांश जीवों का लगभग 80% भाग भी क्या है, जल का बना हुआ है। जल जो है एक उत्तम विलायक है और इसी गुण के कारण यह पोषकों का सेवन करता है, वितरण करता है। पोषक पदार्थ जो हमारे वनस्पतियों तक पहुंच पाते हैं और जलीय जीवों को गैसें और पोषक पदार्थ मिल पाते हैं। यह ऊष्मा का संचय भी करता है। तो जल और यह हर जगह पाया जाता है, यानी पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सभी जगह जो है धरती पर एक निश्चित मात्रा में पानी है और यह निश्चित रूप से हमेशा हमारे चारों तरफ जो है चलता रहता है। यही नहीं, उनमें तीनों जो है हमारे स्तर हैं, वायुमंडल है, उनमें चलता रहता है। ये हम कहें कि तीनों यानी महासागरों, वायुमंडल और स्थल में परस्पर होने वाला जल का जो है सतत आदान प्रदान क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। महासागरों के अंदर, झीलों में और नदियों में जल का जो है वाष्पन होता है और वायुमंडल में यह जलवाष्प के रूप में पहुंचता है और वहां पर संघनित होकर के बादल बनाता है और फिर से यह पानी या बर्फ़ के रूप में बरस जाता है और वापस पुनः जो है महासागर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर इसका संग्रह हो जाता है। यही जो है जलीय चक्र कहलाता है। इस जल चक्र को हम समझने के लिए हम इसे 5 जो है इसकी अवस्थाओं में बांट देते हैं। इवेपोरेशन यानी वाष्पन, जिसको हम कहते हैं वाष्पन। सब्लिमेशन, कंडेंसेशन यानी संघनन, प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण या फिर जलपात, इसको हम कह देते हैं रन ऑफ यानी जल संग्रह। ठीक है, हम एक एक करके इनको लेते हैं। ये एक हमने दिखाया आपको स्लाइड, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इवेपोरेशन सबसे पहला हम लेते हैं, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन। वाष्पन जो है, इस वाष्पीकरण जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है इसके अंदर एक चालक बल इसको प्रदान करता है। वाष्पीकरण के अंदर सूर्य क्या करेगा, नदियों, झीलों या फिर समुद्र में मौजूद पानी को गर्म करता है और इसे वाष्प या भाप के अंदर बदल देता है। ठीक है, यह जो है वाष्पीकरण, एक बार हम क्या कहते हैं कि ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या चीज़ है कि पौधों में पानी का पत्ती की सतहों से वाष्पीकरण क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। और इसमें जो वाष्पीकरण है सूर्य के, उसमें सूर्य की गर्मी से जो ये होता है, तो वाष्पीकृत जो जल है वो बादलों के रूप में पवन के साथ बहता है। और अधिकांश वाष्प वैसे तो क्या है, समुद्रों से बनती है, परंतु इसके कुछ मात्रा जो है अलग से बन सकती है। किसके द्वारा, सॉइल के द्वारा, स्नो के द्वारा यानी बर्फ़ के द्वारा, या फिर हिमपात के रूप में, बर्फ़ के रूप में। इनसे भी जो है कुछ ये वाष्पीकरण की जो क्रिया है यह संपन्न हो सकती है। ये सभी मिलकर के वाष्पीकरण का जो है काम करते हैं। चलिए अगला जो है हमारा पॉइंट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बच्चों हम किसको कहते हैं कि बर्फ़ का जो है पानी के रूप में पिघले बिना ही सीधा वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। यह सब्लिमेशन जो क्रिया है यह कब होती है, नमी में अगर कमी हो जाती है ना, नमी में अगर कमी हो जाती है उस वजह से, या फिर शुष्क हवाओं से, लो ह्यूमिडिटी एंड ड्राई विंड, शुष्क हवाओं से और नमी में कमी होने से यह क्रिया जो है सब्लिमेशन की क्रिया होती है। और यह उच्च जो है उच्च ऊंचाई पर अधिक होती है, जहाँ पर पहाड़ों की उच्च ऊंचाई पर अधिक होती है, जहाँ हवा का दाब जो है कम पाया जाता है, वहाँ पर यह सब्लिमेशन की क्रिया ज़्यादा पाई जाती है। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी
संघनन। हवा में जो है जलवाष्प क्या होगी, हवा में जलवाष्प पहुँचे और ठंडी होकर एक बार फिर से जो है यह तरल में बदल जाती है, और तरल में बदल के क्या करती है, ये बादलों को आकार देती है, जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। जब ये बहुत मात्रा के अंदर जो है वाटर वेपर जो है संघनित हो जाती है तो यह बादलों का रूप ले लेती है। ठीक है, ये बादलों का रूप ले लेती है और यानी वेपर स्टेट से यह लिक्विड स्टेट में आ जाती है। भाप वाली जो अवस्था है उससे यह तरल अवस्था के अंदर परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन। प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन यानी जलपात। ये जो जलवाष्प पहुंची है संघनित होकर के जिसने कि बादल बनाया है, यह जलवाष्प अनेकों प्रकार से वापस पानी के रूप में जो है धरती पर पहुंच जाती है। अनेकों रूप से पानी पहुंच जाती है, जैसे कि जल की बूंदें जो कि बारिश के रूप में, बर्फ़ के रूप में, ओस के रूप में, ओलों के रूप में। इन सभी सभी जो प्रकार है वो क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेशन यानी वायुमंडल से सतह पर आने वाले समस्त प्रकारों को हम क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल या फिर जलपात। फिर आता है हमारा रन ऑफ यानी संग्रह। जो ये पानी जो हमारा बरसा है नीचे, बारिश के रूप में जो पानी बरसा है, तो जब ये पानी पृथ्वी पर वापस वर्षा के रूप में गिर जाता है तो यह क्या करता है, समुद्रों, झीलों, नदियों में वापस अपना जो है आ जाता है और उनके अंदर आकर के संग्रहित हो जाता है। इनमें से इनका कुछ जो भाग है वो किस में चला जाएगा, भूमि के अंदर। और जब ये पानी ज़्यादा गहराई तक पहुंचता है तो भूजल को वापस से जो है हमारी ज़मीन के अंदर यह फिर से जो है पानी को भर देता है। और किसकी वजह से, यह पानी जल भूमि के अंदर गुरुत्व दाब के कारण अंदर जो है चला जाता है। तो इस चक्र को समझने के लिए हम जो है हमारे पास हमने क्या कहा कि जल चक्र जो है किससे, वाष्पन, इवेपोरेशन और वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन के द्वारा, ट्रांसपीरेशन पौधों से जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, और क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण आदि क्रियाओं को जो है प्रभावित करता है। इनमें से सबसे मुख्य क्रिया किसकी है, वाष्पन की है, क्योंकि यह वायुमंडल की जो है क्या है, ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को जो है बनाए रखता है और बादल बनाने और अवक्षेपण के लिए जो है आवश्यक नमी प्रदान करता है। और पृथ्वी पर हम जानते हैं कि जल का स्रोत क्या है, सागर है। जल का स्रोत सागर है पृथ्वी के ऊपर, और यहीं से जो है जल वाष्प बनकर वर्षा और हिम के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाती है। ये वर्षा का जो जल है प्रवाह जल के रूप में नदियों द्वारा पुनः सागर में, वाष्पन द्वारा वायुमंडल में मिल जाता है, और कुछ अंश पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो है नीचे भूजल के निचले स्तरों में संचयित या संग्रहित होता रहता है। और यह चक्र जो है लगातार जो है चलता रहता है, जिसको हम जल चक्र या हाइड्रोलॉजिक साइकिल या वाटर साइकिल कहते हैं। गुड डे बच्चों।